गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले हम लोग बात करेंगे इस जो एक्सरसाइज है उसमें हम बात करेंगे मीडियन की, मतलब माध्य की। माध्य के अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, तो वो आप लोग जो पिछले एक्सरसाइज के से हम लोगों ने जो मेथड किया है, जो फॉर्मूले किया, आप लोग वहां से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें निकालना सिखाऊंगा माध्यक मतलब मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला n प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और गुना में एच। जो एच है वो आपका क्लास साइज है। आप क्लास साइज देखते हैं क्या होता है। तो क्लास साइज आपके पास है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 65 टू 85, 85 टू 105। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देख लेना। सबसे पहले जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो सेम है और इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 20 है। मींस आपके पास इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें एच आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, इसमें सीएफ पहले निकालना है। अब सीएफ निकालने का तरीका, सीएफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले आपके पास 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, तो 4 प्लस 9 हो गया 5। तो 9 में आपने फिर 13 ऐड कर रहे, 9 3 12 का 2 हासिल आ गया 1 और ये आ गया 22। 22 में फिर आप 20 ऐड करेंगे, 42 आपके पास आ जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे, 4 2 6 और 56। 56 में आप 8 ऐड कर लें, 8 6 14 का 4 हाथ लगे, ये आ गया 64 और 4 ऐड करने पे आपके पास आ गया 68। तो याद रखना है जो आपके पास ये टोटल 68 आ रहा है। तो 68 जो है आपके पास CF जो लास्ट वैल्यू है और जो आपका यहाँ पे F की जो टोटल है वो याद रखना है, दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो दैट मींस वो करेक्ट है। अगर दोनों सेम नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले इसका n/2 निकालना है। तो n/2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे n/2। तो जो n/2 है, n/2 मींस जो आपके पास f का टोटल आ रहा है 68/2। तो इसको आपने डिवाइड कर लेना, यहां से डिवाइड कर लेते हैं 3 और 4। सो n/2 की जो आपके पास वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू 34। अब देखिए n/2 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो n/2 जो 34 है, आपने करना क्या है, आपने जो CF है इसमें चेक करना 34 कहां आ रहा है। अब एक बार देखते हैं 34 कहां आ रहा है। सबसे पहले 4 की वैल्यू की बात करते हैं। 4 मींस 1 2 3 और 4 मींस 1 से लेके 4 तक यहां पर है। अब 9 की बात करते हैं। 9 का मतलब 5 6 7 8 9 जो है वो यहां तक है। उसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट जो टर्म है 10, तो 10 से लेके 22 तक यहां तक है। अब हमने देखना है 44 मींस 23 से लेके 42 तक क्या है। तो 34 जो है 23 से लेके 42 के बीच में आ रहा है। मींस आपके पास जो n/2 है 34 वो आएगा 42 वाली रकम में। अब याद रखना इससे ऊपर वाली जो रकम है वो आपके पास होगी CF। जो वहां पर भी आपका 34 आ रहा है उसको हम लेंगे F, मींस F आपके पास आ गया 20 और L जो है इसके लोअर लिमिट मींस L आपके पास आ गया 125। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहले L इक्वल्स टू 125, F आपके पास आया है 20 और CF आपके पास आया है 22। तो ये वैल्यू हमें पता लगी। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं मीडियन। तो चलिए अब हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला है m। तो m के लिए पहले सबसे पहले L, तो L की वैल्यू आपके पास 125, मैं पुट करूंगा 125 प्लस n/2। देखिए n/2 हमने निकाला था 34 माइनस CF, तो CF हमने निकाला था 22 अपॉन में F, और F की वैल्यू हमने निकाली थी 20, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता 20 और इनटू H, तो H की वैल्यू भी हमारे पास थी 20। तो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से 20 से सबसे पहले 20 कैंसिल हो गया, मेरे पास हो गया 125 और इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। तो आपके चलिए अब आपका मीन 125 में आप 12 ऐड करेंगे, तो 125 प्लस 12 आपके पास 137 आपका मीन आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड में आपके पास CI दिया हुआ है 0 टू 10, 10 टू 20, ये 60 तक दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है F दिया हुआ है। तो F दिया है 5x 20 15y प्लस 55। तो आपके क्या करना है, सबसे पहले CF निकालते हैं। तो CF के लिए फर्स्ट टर्म आपके पास सेम आ जाएगी, सेकंड टर्म चलिए नेक्स्ट 5 में x ऐड करेंगे, आपके पास रहेगा 5 प्लस x। उसके 5 प्लस x में जब आप 20 ऐड करेंगे तो नंबर ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस 5 25 और साथ में आपके पास आ गया x। अब 25 प्लस x में आप 15 ऐड करेंगे, 25 में 15 जोड़ लेते हैं, 40 आ गया। 40 और प्लस में x आपके पास आ गया। अब 40 प्लस x में y आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 40 प्लस x प्लस y।
उसके 40 प्लस एक्स प्लस वाई में आप 5 ऐड करेंगे, आपके पास होगा 40, 5 45 प्लस एक्स एन प्लस वाई। तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब सबसे पहले मुझे पता है कि जो आपके पास लास्ट आया है CF आया है और जो ये आपके पास F का जो सिग्मा दिया है मतलब टोटल दिया है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बनेगी 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो मेरे पास 45 को साइड लेके जाते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45। तो आपके पास आएगा 60 में से 45 माइनस करने पे 15, तो x प्लस वाई बराबर 15। तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से मैंने बना ली है x प्लस वाई बराबर 15। अब देखते हैं n/2। तो सबसे पहले मुझे देखना है n/2। तो n/2 की बात करते हैं। n की वैल्यू जो है टोटल, f का टोटल आपके पास ये 60, तो n/2 आपके पास हो गया 60/2। आप कटिंग करेंगे, आपके पास आ गया 30। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है, 30 आपके पास आ गया। आपने चेक करना है जो 30 है वो CF में कहाँ आ रहा है। तो CF को एक बार देखते हैं। ये है 5 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म तक यहाँ पर आ गया। 5 प्लस एक्स मींस कोई रकम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 25 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर 40 प्लस एक्स का मतलब 40 से ऊपर वाली रकम। 40 सपोज कर लीजिए x की वैल्यू अगर 1 भी होती है तो 41 हो गया, अगर 0 भी होती है तो भी 40 हो गया। मींस आपके पास 40 से ऊपर वाली रकम यहाँ पर आ गई। इसका मतलब जो 30 है 40 तो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो दैट मींस आपके पास कहां पर आएगा 40 जो है आपके पास 30 आएगा। 25 प्लस x वाली टर्म में क्या आएगा 30 आ जाएगा। तो हम CF किसको लेते हैं, उसे ऊपर आ जाएगा। तो दैट मींस आपके पास CF आ गया F5 प्लस x आपके पास आ गया। अब बात करते हैं F की। तो F आपके पास आ जाएगा 20 और L आपके पास आ जाएगा 20। सो L भी 20 आपके पास आ गया और F भी आपके पास 20 आ गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आपका मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यक का फॉर्मूला। सो m का फॉर्मूला, अब जो m है हमारे पास वैल्यू दी है 28.5, तो 28.5 वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के बाद में। अब देखते हैं पहले था l, तो l की वैल्यू हमारे पास आई है 20, तो l लिख देते हैं यहाँ पर 20 प्लस में n/2, तो n/2 हमने निकाला 30, n/2 हो गया 30 माइनस CF, तो CF आपके पास आया 5 प्लस x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में 5 प्लस x। उसके बाद अपॉन में आपके पास आएगा f, तो f आपके पास कितना है 20, तो 20 इंटू h, तो h यहाँ का डिफरेंस h कितना है आपके पास 10, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10। चलिए अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलिए अब देखते हैं मीडियन। आपके पास मीडियन जो है वो दिया 28.5, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 28.5 इक्वल्स टू में 20 प्लस यहाँ पर आपके पास है 30, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं -5 माइनस x और डिवाइड में 2। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये जो 20 इधर लेके आते हैं आपके पास हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू में 30 में से 5 माइनस कर देते हैं, आपके पास हो गया 30 में से 5 25 और माइनस x और अपॉन में आपके पास है 2। तो इसको माइनस करते हैं, 28.5 में से 20 माइनस हो गया, 8.5 आपके पास हो गया, 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x बाय 2। तो यहां से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 और 1 स्टार, तो ये आपके पास हो गया 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब क्या करना है आपको 25 को इधर लेके आते हैं, 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस x। तो आपके पास आ गया यहां से 25 में से 17 गया माइनस का 8, तो -8 इक्वल्स टू -x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 8। आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 8, सो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। 8 को साइड लेके जाते हैं, 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू आपके पास होगी 15 माइनस 8, तो y आपके पास आ गया 7। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर CF आपके पास दिया हुआ है। अब ये CF कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लेस देन 20 मतलब 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से 40 से 50। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो इस पे हम लोग नंबर बनाते हैं 20। सपोज कर लीजिए यहाँ पर है ये 20, नेक्स्ट है 25, नेक्स्ट है 30, नेक्स्ट है 35। तो बस ये 2-4 से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 20, 25, 30, 35। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल बनेगा वो क्लास इंटरवल बनेगा सबसे पहले 15 to 20,
अगेन 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। अब लास्ट देख लेते हैं 60 से कम, 60 से कम इज 55 to 60। तो चलिए ये मैंने क्लास इंटरवल बना लिया 15 to 20, 20 और लास्ट में। अब यहाँ के जो नंबर है मींस जो हमने f निकालना वो कैसे निकालना, तो f की बात करते हैं, fi की। ये आपके पास क्लास इंटरवल हो गया और fi हमने कैसे निकाला। अब fi आपको cf से पता लग जाएगा। देखिए यहाँ इस नंबर लाइन पर देखते हैं, कहते हैं 20 से कम कितने 2, मतलब 20 यहाँ पर है, इससे कम कितने 2। ओके, अब अगला है 25 से कम। अब 25 जो है हमारे पास यहाँ है, तो इस लाइन से सारे नीचे कितने टोटल, वो है 6। ओके, अब ये थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 20 से कम मींस मैं आपको 15 ले लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ 15 से लेकर 20 के बीच में कितने आ रहे हैं। देखिए ये सारे इसी के बीच में आ रहे हैं इस इंटरवल में, तो कितने हो गए 2। सो मतलब 15 से लेकर 20 तक 2 आ गए। अब बात करते हैं 25 और 20 में, 20 से लेके 25 के बीच में कितने हैं। देखिए यहां से लेके यहाँ तक टोटल थे 6, उसमें से ये जो क्लास है ये है 2, मतलब आपने 2 यहाँ निकाल दिया, तो ये वाला कितना बच गया 4। 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, तो दैट मींस 20 to 25 आपके पास आ गए 4। अब सिंपल सा मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर है अगर लेस देन वाला कोई भी आपको दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट नंबर ऐसे लिख देना है। सेकंड नंबर जो आएगा जो आपके पास 6 है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस, मतलब 6 में से 2 माइनस करके 4 आ गया। अगेन 24 में से आपने 6 माइनस करना है, तो आपके पास 18 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आपने 45 में से 24 माइनस करना है, 5 में से 4 गया 1 एंड अगेन 4 में से 2 गया 2, 21 आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह आपने जो fi है वो निकालिए। अब बात करते हैं cf की, जो आपके गिवन था वो cf था, अदरवाइज आप cf जैसे निकालते हैं 2 + 4 6 और 18 आपके पास आ जाएगा 24। सो इसी तरह करके हम लोग टोटल सारा लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 के बाद नेक्स्ट होएगा 45, 78, 89, 92 एंड अगेन 98 और लास्ट 100। तो ये लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जो है वो सेम आ गया। अब हमने ढूंढना है सबसे पहले n/2। सो n/2 की बात करते हैं। सो n/2 मींस 100/2। सो आपके पास 100/2 करेंगे तो आपके पास आ गया 50। सो आपने देखना है 50 कहां पर आ रहा है, तो देखिए यहां देखते हैं 45 तक तो यहां पर आ गया। 45 का नेक्स्ट टर्म 46, 47, 48, 49, 50, 78 तक आ रहा है। मींस आपके पास जो है 50 वो इस वाले ग्रुप में आ रहा है। कौन से वाले ग्रुप में, 35 to 40 वाले में। सो आपके पास L जो है वो आ गया 35, F जो है वो आपके पास आ गया 33 और CF आपके पास आ गया 45। सो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो हमें इतना पता, F पता लग गया आपको, CF पता लग गया और L यहाँ से पता लग गया। तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो आपका मीडियन मतलब माध्य वो है आपके पास L। तो L की वैल्यू आपके पास है 35, हमने निकाला यहाँ पर 35 प्लस n/2। तो n/2 हमने यहाँ पर निकाला था 50, लिख लिया हमने माइनस CF। तो CF हमारे पास कितना है 45। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग -45 डिवाइड बाय F। तो F आपके पास था 33, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 33 into H। तो H आपके पास कितना है, यहाँ पे जो क्लास साइज है वो है, जो क्लास साइज है वो आपके पास 5, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 5। तो आपके पास आ गया 35। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 50 में से 45 माइनस हुआ तो आपके पास आ गया 5/33 into 5। सो 5 5 is 35, तो आपके पास हो गया 35 प्लस 25/33। तो अब क्या करेंगे, इसको आपने पहले डिवाइड करना है। तो चलिए यहाँ से हमने डिवाइड किया, जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.75। तो अब 35 में 0.75 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 35.75। सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज है, उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन